जय हिंद साथियों, नमस्कार। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चंस हमें सेंड कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन प्रश्नों को जरूर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए लॉन्च हो गई है आपकी अपनी वेबसाइट www.abhayexcel.com, जहां से कर सकते हैं आप ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ्स एंड वीडियो लेक्चर्स। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक और पीडीएफ की आवश्यकता है, यहां पर नोट्स के अंतर्गत आपको ई बुक एंड पीडीएफ में 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, साथ ही साथ 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये दोनों ई बुक अवेलेबल मिल जाएंगी। जिसको भी चाहिए यहां पर फॉर ई बुक क्लिक हियर पर क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, क्या एक सिस्टम में बहुत सारे माउस कनेक्ट कर सकते हैं? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, आप एक सिस्टम में एक से अधिक माउस, 2, 3 जितने भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी माउस आपके वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? उमंग ऐप से क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे आ रहे हैं। जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है, उमंग में एन क्या प्रेजेंट कर रहा है, उमंग में जी क्या प्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। यहां पर बात हो रही है उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, तो इसका राइट आंसर है 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब नेक्स्ट, आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। दो चीजों में आप काफी कंफ्यूज हैं। अभी मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, आईएफएससी और आईएफएस। देखिए, आईएफएससी का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। वहीं आईएफएस जो होता है वो इंटरनेशनल होता है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है आपका आईएफएस। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। अब आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है या कितने डिजिट का होता है, एग्जाम में पूछा आता है। तो जो भी आपकी केंद्रीय बैंकें हैं, सेंट्रल बैंकें हैं, उनका आईएफएससी कोड कुछ इस प्रकार होता है, जहां पर आपके जो 4 हैं आगे के, ये कैरेक्टर्स रहते हैं, बाकी के 7 आपके नंबर्स रहते हैं। इस प्रकार से टोटल 11 होते हैं। अब नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट कौन सी है? आप सभी वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं, फेसबुक, याहू, गूगल या फिर ट्विटर की। तो सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट देखें, और यहां पर अगर हम सिर्फ वेबसाइट लिखेंगे तो यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। यहां पर हम सोशल ऐड कर देते हैं कि सोशल वेबसाइट कौन सी है। एग्जाम में सोशल नेटवर्किंग पूछा गया था, यहां पर हमने मिस हो गया था वहां पे, ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें तो फेसबुक है। फेसबुक से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, जो अक्सर मैं रिपीट करता था, बहुत एग्जाम में आ रहा है। मार्क जुकरबर्ग है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। फेसबुक पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं, मीन्स जो पेज है उस पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। फेसबुक पर आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन में एग्जाम में काफी पूछा रहा है, तो फेसबुक पर एक बार में आप 80 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर ट्विटर से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछा रहे हैं, जैसे कि ट्विटर में हैश क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये हैश क्या है, ट्रेंडिंग का सिंबल है। क्वेश्चन पूछाता है कि ट्विटर में ट्रेंड टैग कौन सा होता है, तो जो हैश टैग होते हैं वो ट्रेंडिंग टैग कहलाते हैं। ट्विटर किसका उदाहरण है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है।
ट्विटर का प्रतीक क्या होता है? तो लैरी बर्ड है ट्विटर का प्रतीक। ट्विटर के सीईओ कौन है? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में काफी पूछा आता है। तो ट्विटर के सीईओ हैं कौन? जैक डॉर्सी। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर लीजिएगा, आपके काफी काम आएगा। अब नेक्स्ट, भीम ऐप 20 भाषाओं को समझता है, मीन्स भीम ऐप 20 भाषाओं में उपलब्ध है, ट्रू या फॉल्स? भीम ऐप आप सभी जानते हैं भारत सरकार ने लॉन्च किया था और बिल्कुल सही है, प्रेजेंट टाइम पर भीम ऐप लगभग 20 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट, शिफ्ट कोड का उपयोग कहां होता है? बताइए। तो शिफ्ट कोड का उपयोग हम करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, इंटरनेशनल मनी के लेन देन के लिए। मीन्स अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसों का लेन देन करना चाहते हैं तो वहां पर शिफ्ट कोड आपका आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट, ईमेल के फाउंडर कौन है? कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पहला ईमेल किसने भेजा था? तो जाहिर सी बात है, जिसने बनाया होगा उसी ने पहला ईमेल भी भेजा होगा। तो पहला ईमेल आपका भेजा था रे टॉमलिंसन ने, यही ईमेल के फाउंडर हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका। अब नेक्स्ट, स्पैम मेल किसे कहते हैं? ईमेल के अंतर्गत एक फोल्डर आपका बना होता है स्पैम के नाम से। तो जो भी जंक मेल होती हैं, मीन्स जो अनचाही मेल है, जिसे आप नहीं चाहते कि आपके पास आए लेकिन फिर भी वह बार बार आपके पास आ जाती हैं, तो वो आपकी स्पैम मेल कहलाती हैं। या फिर कॉमर्शियल मेल जो होती है, मीन्स अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए, विज्ञापन के लिए जो अक्सर मेल भेजी जाती हैं, उन्हें भी हम जंक मेल या स्पैम मेल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, बोथ। ट्रिपल सी एग्जाम में ईमेल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जैसे कि भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है, या जो मेल आप भेज रहे हैं वो कहां पर स्टोर होती है। तो जो भेजी जा चुकी है वो आपकी सेंट बॉक्स में होती है, और जो भेजी जा रही है वो आउट बॉक्स में होती है। जो आप सेव एंड क्लोज कर देते हैं, मीन्स आप मेल बनाते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं, तो आपकी ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहीं पर पूछा आता है कि डिलीट की गई मेल कहां पर स्टोर होती है। तो जो मेल हम डिलीट कर देते हैं वह ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। कभी कभी ट्रिपल सी में यह पूछ लेता है कि गलती से डिलीट हुई मेल कहां पर स्टोर होती है। तो भैया, चाहे गलती से डिलीट हो या जानबूझकर डिलीट हो, जाएगी वो ट्रैश बॉक्स में ही। एक क्वेश्चन ईमेल से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा आता है कि ट्रैश बॉक्स में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है? तो 30 दिनों तक स्टोर रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाती है। एक क्वेश्चन और इससे संबंधित पूछा आता है कि ट्रैश बॉक्स से मेल को रिस्टोर कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप मेल को रिस्टोर कर सकते हो। अब नेक्स्ट, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम से पहले ही लिब्रे ऑफिस की एक 100 क्वेश्चन की महामैराथन क्लास को छोड़ के मैंने मैराथन क्लास कराई थी। तो वहां पर 100 क्वेश्चंस आपको बताए थे, एग्जाम से पहले आप उसे भी देख लीजिएगा। बाकी महामैराथन तो बस एक वीडियो काफी ही है, आप जानते ही हैं। तो राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है F5। आइए यहाँ पर विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। यह आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, जूम कर लेते हैं। जब यहाँ पर आप जाते हैं व्यू मेनू में, तो यहाँ पर आपको मिलता है नेविगेटर का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। जब आप नेविगेटर पर क्लिक करते हैं तो आपको बताता है कि आपने अपने पेज में कितनी टेबल रखी हैं, कितने फ्रेम्स रखे हैं, कितने इमेज हैं, वैल्यू ऑब्जेक्ट कितने हैं। सब में 000 आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा पेज बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर हमने ना कुछ लिखा है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट लिया है। अब नेक्स्ट, HTTPS किस पोर्ट पर कार्य करता है? अब एग्जाम में HTTPS में S क्या प्रेजेंट करता है, या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मींस S क्या है, सिक्योर को प्रेजेंट करता है, और ये आपका 443 पोर्ट पर कार्य करता है। अब नेक्स्ट, CVV कितने डिजिट की होती है?
सीवीवी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और सीवीवी कितने डिजिट की होती है? तो आपकी 3 डिजिट की होती है। ऑप्शन थर्ड 3, ठीक है, 3 में 3। अब नेक्स्ट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक ही होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है, ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग होती है, दोनों का कार्य भी अलग होता है। कुछ काम एक होते हैं लेकिन जो मेन है वो अलग होता है। अब नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट क्या है? ये क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है। सिफर टेक्स्ट, तो जो आपके इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं उन्हें हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। इनक्रिप्शन के बाद जो हमें टेक्स्ट मिलता है उसे हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। तो इनक्रिप्शन के बाद इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हमें मिलते हैं। इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट, बीसीसी स्टैंड फॉर, बताइए बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सेकंड इज राइट। एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक बीसीसी और दूसरा सीसी। तो बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अब नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया था? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा भीम ऐप को लॉन्च किया था। कल अभी एक भाई साहब ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे बहुत कंफ्यूजन है, एक स्क्रीनशॉट भेजा जहां पर साफ साफ लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए थी, कि यूपीआई के द्वारा मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो 1 लाख का कर सकते हैं। अब उन्हें इस बात का फर्क नहीं पता है कि यूपीआई और भीम में क्या अंतर है, कि सर कहीं पर 1 लाख दिखाता है तो कहीं पर 40,000। तो भैया यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से हम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और भीम ऐप के जरिए, ठीक है, जो भी आप पेमेंट यूज करते हैं, जो भी ऐप यूज करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम, ये सभी पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू होती हैं, लेकिन सब ऐप की अपनी अपनी एक लिमिट होती है ना। तो भीम ऐप जो है इसकी पर्सनली अपनी गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स किया है, एक दिन में आप 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि आप एक बार में कितना कर सकते हैं, तो भीम ऐप के द्वारा हम एक बार में 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, डिजिटल बैंकिंग में प्रयोग किया जाने वाला ओटीपी अंक होता है, अक्षर होता है, अंक और अक्षर दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अधिकतर जो डिजिटल बैंकिंग में प्रयोग किया जाने वाला ओटीपी होता है वो अंक में ही होता है। 6 डिजिट, 4 डिजिट ऐसा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, अंक। अब नेक्स्ट, क्यूआर का फुल नेम क्वालिटी रेफरेंस होता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, याद रखिएगा। क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ? या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर कोड आपका 1994 में लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट, ओटीपी एक बार प्रयोग किया जाने वाला और निश्चित टाइम में प्रयुक्त किया जाने वाला अस्थायी ओटीपी है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? या क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछता है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जिसका हम केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, और वही यहां पर लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, ईमेल आईडी का यूजर नेम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, कभी नहीं, एक बार, या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल आईडी का जो यूजर नेम है उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं। अब नेक्स्ट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सॉफ्टवेयर है। ओपन का मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, कंपनी को पेमेंट देनी पड़ती है, वो होते हैं आपके कौन से? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है।
तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।